अब तुमने कहा बुला लो, तो कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिले, ध्यान रखना। तो सुना आपने, ये है बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा, जो कहीं और नहीं बल्कि थाने के अंदर जाकर दरोगा साहब को हिसाब से रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि 80,320 वोट मिले थे। ध्यान रखना, शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। आपकी तमीज देखिए, आपको कोई सूचना दे रहा है तो आप उसे थाने बुला रहे हैं। यही नहीं, दरोगा साहब भी नेताजी के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं मानो उनसे गलती हो गई हो और वो इसके लिए माफी मांग रहे हैं। और फिर जो आदमी तुम्हें, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आदमी तुम्हें सूचना दे रहा है वही खड़ा हो गया, तुम उससे कहो कि थाने पर आ जा। अरे भैया, ये तमीज है तुम्हारी। अब तुमने कहा बुला लो, तो कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिले, ध्यान रखना। तुम जिस पर चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो। उससे शेर के सवा शेर मिल जाते हैं। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे दरअसल हुआ यूं कि भाजपा नेता ने शहर में चल रही अवैध प्राइवेट बसों की शिकायत थानेदार से फोन पर की, मगर थानेदार ने उनसे कह दिया कि थाने में आकर शिकायत करिए। कि सुनते ही भाजपा नेता भड़क गए। पहले फोन पर कहासुनी हुई, फिर 50 समर्थकों के साथ रेलवे रोड थाने पहुंच गए और थाने को घेर लिया, जहां करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। इस बीच कमल दत्त शर्मा ने थानेदार से कहा कि कोई आपको फोन पर शिकायत कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करोगे या फिर उससे ये कहोगे कि थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करा। बसों में क्या जा रहा है ये हमें नहीं, आपको देखना चाहिए। आप लोग बाइक और कार का चालान करते हैं, आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। जीएसटी चोरी चल रही है, आपकी तमीज देखिए। आपको कोई सूचना दे रहा है तो आप उसे थाने बुला रहे हो। मैं आपकी बेइज्जती करने नहीं आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि पुलिस की ड्यूटी क्या होती है। आप मुझसे जब इस तरह की बात कर रहे हो तो आम आदमी से क्या ही बात करते होगे। यही नहीं, बातचीत के दौरान समर्थकों ने थानेदार से सॉरी बोलने को कहा। तुरंत भाजपा नेता ने कहा हमें माफी नहीं चाहिए, पुलिस इंस्पेक्टर से कोई सॉरी नहीं बुलवाना है, वो हमारे सिर का ताज नहीं है, लेकिन हमें ये बताना है कि आप सिर का ताज हो तो किन किन कारणों से हो। ऐसा है कि यहाँ कुछ इस तरह का मामला था कि बसें खड़ी हैं, अवैध बसें हैं, और वो बसों में सवारी के बजाय मालगाड़ी जैसी वो बसें बना रखी हैं, उसमें अवैध तरीके से यहाँ से माल जा रहा है। अब ये क्या माल है, क्या जीएसटी की चोरी है, उस संबंध में इंस्पेक्टर साहब से कहा था, तो इंस्पेक्टर साहब का रुख अच्छा नहीं था फ़ोन पे, जिसके कारण सब कार्यकर्ताओं को यहाँ आना पड़ा। अब हमें पुलिस की तरफ से ये पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद में उन लोगों को उनके खिलाफ एफआईआर होगी, और अब किसी तरह का कोई भी इस तरह का इनलीगल काम यहाँ पर नहीं चलेगा, ये हमें बताया है। और हमने आला अधिकारियों से बात करी है, कल को हम कप्तान साहब को भी अवगत करा देंगे, और हमें ये कह दिया गया कि अब इसमें आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में मेरठ सिटी से भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा को सपा कैंडिडेट रफीक अंसारी ने 26,065 वोटों से हराया था। कमल दत्त को 80,330 वोट मिले थे, जबकि रफीक को 1,06,395 वोट मिले। 50 साल के कमल दत्त शर्मा शुरू से ही भाजपा से जुड़े रहे हैं। 2022 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक कमल दत्त पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। वो 7वीं तक पढ़े हैं और पेशे से कारोबारी हैं, जिनके पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।